वैसे मैं अपने पैनलिस्ट को एक चीज़ बताना चाहूँगा कि आज का दिन भी बड़ा महत्वपूर्ण है, जहाँ एक तरफ कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है राजस्थान में, या कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हुआ पंजाब में, या कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो रहा है कर्नाटक में। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दर्जा जो मिला, आज उसका समारोह हुआ। जनसंघ के बाद कोई एक ऐसी पार्टी है जो नॉन रीजनल पार्टी है और जिसे नेशनल पार्टी का स्टेटस मिला है। बाकी तमाम रीजनल पार्टीज थी, रीजनल आइडेंटिटी से जुड़ी हुई थी, जिन्होंने कोई नेशनल पार्टी का स्टेटस एक्वायर किया, जिसे मैं कहता हूँ मर्जर एंड एक्विजिशन से। पर ये जो इस तरीके से ऑर्गेनिक ग्रोथ हुई है वोट बैंक की, आम आदमी पार्टी की, उसको लेकर हुआ। तो आम आदमी के प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़ गए हैं, अमित जी, आपको लगता है कि आपका टैलेंट एक्विजिशन के लिए एक दरवाजा खुल गया राजस्थान में? थोड़ी आवाज ब्रेक हो रही है, दोबारा बोलेंगे? मैं कह रहा हूं कि टैलेंट एक्विजिशन का रास्ता खुल गया राजस्थान में आप लोगों के लिए। ठीक है, देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा और हमारे दर्शकों को भी बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी के लिए आज का जो दिन है ये बड़ा खुशनुमा है और देश की जनता का हम लोग आभार व्यक्त करेंगे कि बहुत ही कम समय के अंदर आम आदमी पार्टी जो है वो आज एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। अब मैं जो सचिन पायलट जी के बारे में जो बातचीत हो रही है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि असल में ये सचिन पायलट जी जो आज बात कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले मान साहब और केजरीवाल जी की जब जयपुर में रैली हुई तब उन्होंने खुले मन से अपनी रैली के दौरान कहा था कि असल में वसुंधरा राजे जी और गहलोत जी ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये एक बार तू एक बार मैं, इन दोनों के बीच के अंदर मैं केजरीवाल जी के शब्दों को दोहराना चाहूंगा, इनकी आपस में बहुत जोरदार सेटिंग है। केजरीवाल जी ने बड़े साफ स्पष्ट शब्दों में कहा कि इन दोनों की आपस में बड़ी सेटिंग है। गहलोत जी चाहते हैं कि वसुंधरा जी के पर कोई भी आंच ना आए, उनको हर तरह से बचाया जाए, और जब वसुंधरा जी सत्ता के अंदर आती है तो वो ये कोशिश करती है पूरी कि किसी भी तरह से गहलोत साहब को बचाया जाए। तो आज पायलट साहब जो कर रहे हैं वो कोई नई चीज नहीं कर रही है। हम लोग बहुत समय से कहते आए हैं, जनता के सामने मुद्दा रखते आए हैं, आए दिन हम लोग ये बात करते आए हैं। अब हम लोग भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, जो पायलट साहब जो भ्रष्टाचार का मुद्दा उठा रहे हैं, उस पर हम लोग बिल्कुल भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो भी आवाज उठाएगा, ये कट्टर ईमानदार पार्टी केजरीवाल जी की आम आदमी पार्टी उस हर व्यक्ति के साथ है। तो इस मुद्दे पे हम लोग पायलट साहब के साथ में। लेकिन हमें सबसे पहले हमारी जो प्राथमिकता है वो जनता है। आज राजस्थान की जो जनता है वो ठगा हुआ महसूस कर रही है। आज जो राजस्थान की जनता की जो मुख्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाकर इन सब चीजों के अंदर, अरे भाई आप लोगों को लड़ाई लड़नी है तो आप आपसी लड़ाई आपस में बैठ के लड़िए। एक चीज बताइए अमित जी, आप कांग्रेस के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहेंगे या खुद लड़ना चाहेंगे राजस्थान में अकेले? आप कांग्रेस के साथ मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहेंगे या खुद अकेले लड़ेंगे राजस्थान में? आम आदमी पार्टी का इतिहास आप देख सकते हैं। हम लोगों ने सारी जंग जो है अपने आप लड़ी, अपने बूते पर लड़ी और बहुत शानदार तरीके से लड़ी है। लेकिन ये जो फैसला है ये हमारे आला कमान का फैसला है, तो इस पे मैं अभी कुछ नहीं कहना चाहूंगा। आने वाले समय में ये चीज भी साफ होगी। लेकिन आज जो राजस्थान की स्थिति है वो सेम पंजाब की स्थिति दोहराई जा रही है जब अमरिंदर साहब सत्ता में थे और किस तरह से चन्नी साहब को बुलाया गया था, बैठाया गया था सत्ता में, और कांग्रेस का क्या हर्ष हुआ था। आज वो ही इतिहास आप कह रहे हैं कि पंजाब के अंदर राजस्थान पंजाब के रास्ते पे चल रहा है। मैं केजरीवाल की पहले बाइट सुनाता हूं, उसके बाद मैं वापस अपने पैनलिस्ट के पास आऊंगा। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन कुछ कहना चाह रहे हैं, पहले केजरीवाल की बाइट सुनवाता हूं। गजब ही हो गया, अद्भुत, चमत्कार, अकल्पनीय। ऐसे लगता है जैसे कल का ही दिन था। 10-10.5 साल पहले 26 नवंबर 2012 को हमारी पार्टी बनी। तब तो किसी ने सोचा भी नहीं था कि एक एमएलए भी बन पाएगा। ये भी उम्मीद नहीं थी कि एक एमएलए बनेगा। और आज 10-10.5 साल के अंदर आम आदमी पार्टी देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। 1300 से ज्यादा पार्टियां हैं देश में।
पूरे देश में 1300 से ज्यादा पार्टियां और उनमें केवल 6 पार्टियां राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उन 6 में से केवल 3 पार्टियां हैं जिनकी एक या एक से ज्यादा राज्यों के अंदर सरकारें हैं। उन 3 में आम आदमी पार्टी आती है, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप विजय जी कुछ कहना चाह रहे थे, लड़ाई राजस्थान में चल रही है, आपके जो गांधी नेतृत्व है वो वायनाड में पहुंचा हुआ, वहाँ रैली है। अगर फाइटिंग राजस्थान में है तो जो आपके प्रिंसिपल लीडिंग नेता हैं, वो विजुअल आएंगे, हम आपको दिखाएंगे, वो विजुअल्स आ रहे हैं, वो वायनाड में हैं, ये क्यों? मतलब इतना बड़ा हो रहा है, ये तस्वीरें लाइव हैं, इतना सब कुछ हो रहा है, बताइए। अब बताइए। अच्छा, मैं बताना चाहूँगा कि मंच पे रमेश चन्नीथला हैं, प्रियंका गांधी हैं, राहुल गांधी के सेक्रेटरी अलंकार सवाई भी मुझे पीछे दिख रहे हैं, और वेणुगोपाल जी भी हैं, केसी वेणुगोपाल जी मुझे दिख रहे हैं, और कमाल है, यहाँ रोड शो चल रहा है, वहाँ पार्टी टूट रही है। और उस पर लिखा है सत्यमेव जयते। क्योंकि नॉर्थ इंडियन स्टेट्स को गिव अप कर दिया है। ये वायनाड के विजुअल हैं। राहुल गांधी 2 दिन के दौरे पे हैं वहाँ। रखने तो रख सकते हैं, मुश्किल नहीं है सर, चाहिए तो उनको। और आप देखिए, एक तरफ सचिन पायलट अनशन पे बैठे हैं, और मेरी मुलाकात हुई थी सचिन पायलट जी से केरल में, जहाँ केरल में कोची से पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। वहाँ वो भी टहले थे राहुल गांधी के साथ, और जहाँ सारे बड़े लीडर्स वर्कर्स की तरह बैठे थे, चल रहे थे, वहीं मुलाकात हुई थी उनसे। लेकिन हाँ, पॉपुलैरिटी है कि कांग्रेस की। अब आप देखिए कि रोड शो हो रहा है वायनाड में। तो राहुल गांधी है वायनाड में, सचिन पायलट है अनशन पे, खरगे साहब हैं राजस्थान के बाहर, और रंधावा जी ने चिट्ठी लिख दी है। सबको अपने अपने काम करने की अनुमति है। हम आपको बता दें कि राहुल गांधी की 5 सवा 5 बजे, 1 घंटे लेट चल रहा है प्रोग्राम, उनकी रैली भी होगी, तो आइए लौट के दोबारा चर्चा पे आते हैं। आपने विजुअल देख लिए, विजुअल चलते रहेंगे। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता विजय कौशिक जी उस समय कुछ कहना चाह रहे थे। विजय जी, आप क्या कहना चाह रहे थे, आप बताइए। देखिए, यहाँ आपका पूरा तामझाम चल रहा है, लेकिन कोई भी बड़ा लीडर ये मामला सुलझा नहीं पाया सचिन पायलट का, जिनका जाना बहुत डैमेजिंग होगा। पहले राजा जी के पोते चले गए, किरण कुमार रेड्डी चले गए, अब सचिन पायलट बैठे हुए हैं। मतलब झड़ी सी लगी हुई है नेताओं की, पार्टी छोड़ के जाने की या पार्टी छोड़ने के संकेत देने की। देखिए कार्तिकेय जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी में आने वालों के लिए भी दरवाजे खुले हैं और जाने वालों के लिए भी दरवाजे खुले हैं। अच्छा, माफी चाहूंगा कि मैं रोकना चाहूंगा आपको, मैं रोकना चाहूंगा। सचिन पायलट कुछ बोल रहा है।
उसके विरोध में आज एक दिन का मैंने अनशन रखा था और इस मुद्दे को मैं बहुत लंबे समय से उठा रहा था। ये वही मुद्दा है जिसको लेकर राहुल गांधी जी ने संसद के अंदर संसद के बाहर अपनी आवाज़ को रखा। कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी दलों ने जेपीसी की मांग रखी, क्योंकि भाजपा शासन में जो व्यापक करप्शन हुआ, भ्रष्टाचार हुआ और हो रहा है, उसके विरोध में अपनी आवाज़ को हम लोग रखना चाहते हैं। वसुंधरा जी के कार्यकाल में जब हम लोग कांग्रेस में विपक्ष में थे तो हम सब लोगों ने बहुत सारे स्कैंडल्स और करप्शन के मामलों को उजागर किया था प्रमाण के सहित, और हम लोगों ने जनता से ये वादा किया था कि जब सरकार में हम लोग आएंगे तब वसुंधरा जी और भाजपा के शासन में तमाम जो गड़बड़ घोटाले हुए, जिसका विवरण मैं बहुत पहले देख चुका हूं। भाजपा और वसुंधरा जी के समय में शराब माफिया, भू माफिया, बजरी माफिया, खान के घोटाले, तमाम तरह के अपराध सरकारी लगता है हमारा फ्रेम फ्रीज हो गया। ये रैली चल रही है राहुल गांधी की। और वहाँ सचिन पायलट बाइट दे रहे हैं। पहले राहुल गांधी का प्रोजेक्शन अकेला होता था, लेकिन 2020 तक आते आते प्रियंका गांधी हर फ्रेम में देखने लगी है। चलिए वापस लौटते हैं सचिन पायलट की बाइट की तरफ। एक साल से ज़्यादा पहले मैंने प्रदेश की सरकार और आदरणीय मुख्यमंत्री जी को लिखित में कहा था कि उन्होंने और हमने सबने मिलकर वसुंधरा जी के ऊपर तमाम बहुत सारे आरोप जड़े थे। अब जब चुनाव में 6-7 महीने रह गए हैं, जनता के बीच दोबारा हमको जाना है, इसलिए मैं चाहता था कि इस पर हम कार्रवाई करें। पत्र लिखने के बाद, 2-2 बार याद दिलाने के बाद भी जब कार्रवाई नहीं हुई तो मैंने कई पत्र लिखे मुख्यमंत्री जी को। आमतौर पर जवाब आ जाता था, लेकिन इन 2 पत्रों का जवाब नहीं आया। तो मैंने आज इसलिए अनशन रखा कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में जो तमाम गड़बड़ घोटाले हुए, जिन घोटालों को, भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम लोग सड़कों पर उतरे, जेलों में गए, हमने आंदोलन किए, उनको उजागर करने के लिए हम लोगों ने एक प्रतिबद्धता स्थापित करी थी। और अब जब हम सरकार में हैं और 4 साल से ज़्यादा का समय बीत गया, मैं उम्मीद करता था अब तक कार्रवाई होगी, लेकिन कार्रवाई हुई नहीं। इसलिए आज मैंने उस सरकार के करप्शन जो मामले थे उन पर कार्रवाई हो, इसको लेकर आज अनशन रखा है और मैं उम्मीद करता हूं कि कार्रवाई होगी। जहां तक देश में जहां भाजपा की सरकार है, चाहे वो आज कर्नाटक में सरकार हो, सब लोग जानते हैं कि वो 40% की सरकार है, कमीशन की सरकार है, और हम लगातार उनकी आलोचना भी कर रहे हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता हमारे बातों को विश्वास कर भाजपा को वहाँ से बाहर, सत्ता के बाहर कर देगी। जहाँ वो शासन कर रहे हैं वहाँ मैं खुद कई मरतबा गया हूँ भाजपा शासित प्रदेशों में, वहाँ जाके हमने अपनी बात को रखा है। और जब चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे गुजरात हो, जहाँ भी हम गए हैं, हमने भाजपा के करप्शंस को, स्कैंडल्स को उजागर करने का काम किया है। और इसी काम को हम लोग राजस्थान में करना चाहते हैं कि जब भाजपा का शासन था तो बहुत करप्शन हुआ था और वसुंधरा जी के जिम्मेदार हैं। उन स्पेसिफिक जो हमने उजागर किए थे मामले, उस पर कार्रवाई हुई नहीं, इसको लेकर आज मैंने अनशन किया था। और मैं उम्मीद करता हूं कि करप्शन के विरुद्ध, भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो दीमक की तरह इस देश को खोखला कर रही है, इस इशू को लेकर आज मैंने अनशन किया। और मैं समझता हूं देश भर में हमारी जो मुहिम है कि करप्शन के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करें, इसको आज और गति मिलेगी। इस उद्देश्य को लेकर आज मैंने एक अनशन रखा था। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आकर उसका समर्थन किया, उन सबका मैं आभारी हूँ। पार्टी इस अनशन को पार्टी विरोधी गतिविधि बताया गया है। पायलट साहब, राहुल गांधी की भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को क्या कहेंगे? राहुल जी ने, कांग्रेस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, और मैं कहता हूँ ना सिर्फ कांग्रेस ने, तमाम विपक्षी पार्टियों ने एकजुटता दिखाई है। किस मुद्दे पर दिखाई है? करप्शन के मुद्दे पर। आर्थिक जो गड़बड़ियाँ हुई हैं और बड़े पैमाने पर हुई हैं, उनके विरुद्ध पूरा विपक्ष एक हुआ है। और हम करप्शन को लेकर बड़े गंभीर हैं, ये बात हम सब जानते हैं। और उसी करप्शन को, इश्यू को लेकर मैंने अपनी बात को रखा था। अगर कोई बात संगठन की होती तो निश्चित रूप से मैं
सेकेंडरी प्लेटफॉर्म पर करता, लेकिन सरकार से संबंधित मामला था और मैंने आग्रह किया लिखित रूप से, 1 साल से पहले मैंने आग्रह किया था। अब समय जब 6-7 महीने का रह गया है, इसी को लेकर मैंने मांग रखी थी। मैं समझता हूँ करप्शन पर अगर हमारी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी है तो उस पर हमें कार्रवाई करनी चाहिए। करप्शन के खिलाफ पूरा देश है, ना सिर्फ विपक्ष लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां और कांग्रेस और हम सब लोग मिलकर इसके खिलाफ संघर्ष करते रहे। सचिन, क्यों इसको एंटी पार्टी गतिविधि क्यों बताया है? मुझे आज सुबह मुझे जानकारी मिली है, इस विषय पे बात करूंगा। 20-22 सालों से जब भी मुझे दायित्व दिया गया है, पार्टी की जिम्मेदारियां दी गई हैं और हमारा मुख्य प्रमुख जो विपक्षी दल है वो भाजपा है, खासकर इस उत्तर भारत में और राजस्थान के अंदर हर मोर्चे पर। जब मैं प्रदेश का अध्यक्ष था तब हमने भाजपा को घेरने का पूरा काम किया। अब हम सत्ता में भी हैं तब भी हम जहां जिम्मेदारी मिलती है भाजपा को एक्सपोज करने का काम करते हैं। और जब करप्शन के इश्यूज जो पब्लिक डोमेन में हैं, ये कोई छुपे हुए नहीं हैं, ये इश्यूज जो खान घोटाले के हैं, जमीन घोटाले के हैं, ललित मोदी के संबंधित करप्शन चार्जेस थे, तमाम तरह के चार्जेस थे, ये कोई नए नहीं हैं, ये कोई नए मैंने उजागर नहीं किए, ये पब्लिक डोमेन में थे, लेकिन बहुत लंबे समय तक इन पर कार्रवाई नहीं हुई। इसको लेकर मैंने 2 बार पत्र लिखा पिछले 1.25 साल में और मैंने आज भी ये मांग रखी है कि वसुंधरा जी के कार्यकाल में, भाजपा के कार्यकाल में क्योंकि अगर हमें अपनी विश्वसनीयता बनाए रखनी है, चुनाव में जब हम लोग जाएंगे तो लोगों को लगना चाहिए कि हमारी कथनी करी में फर्क नहीं है। क्या भाजपा वाले बोल रहे हैं कि मेरे से उन्होंने बातचीत में कभी ये नहीं कहा क्योंकि ये भ्रष्टाचार का मुद्दा है, कोई बात नहीं। रंधावा जी अभी कुछ महीने पहले ही प्रभारी बने हैं, इससे पहले जो प्रभारी थे उनको मैं सारी जो प्रतिलिपियां हैं मैं मार्क करी थी और हम चर्चा करते रहते हैं। लेकिन ये करप्शन का इशू है और करप्शन के इशू हम अब तमाम बातें मीटिंग में, सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर जगह बोलते हैं और करप्शन के खिलाफ हमें बोलना भी चाहिए। और करप्शन के खिलाफ हमारा ये संघर्ष जारी रहेगा। हम चाहते हैं कि देश और प्रदेश में स्वच्छ राजनीति हो, इसको लेकर आगे भी हम कार्रवाई करेंगे। भाजपा वाले कह रहे हैं की तरफ है ये। इन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज कह दी है अनुपम, ये वही कर रहे हैं, ये वही चीजें बोल रहे हैं, उसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू चन्नी के खिलाफ कर रहे थे कि पुराने करप्शन के मामले क्यों नहीं हुए, उन अधिकारियों को क्यों आपने ये पोस्ट दे दी, उन पे आपने एक्शन क्या लिया, और करप्शन के मामले पे उन्होंने चन्नी को डॉक्स पे खड़ा कर दिया था। यही वो ये उन्होंने लगता है घर से सीखा है। नहीं, सही बात है कार्तिकेय जी। और देखिए, लेकिन चाहे सिद्धू हो चाहे रंधावा, इन्होंने अमरिंदर सिंह को तो हटवा लिया। देयर इज अ लेसन। अमरिंदर सिंह को इन्होंने हटवा लिया पर ये खुद मुख्यमंत्री तो नहीं बन पाए। तो एक थोड़ा सा पेशेंस की कमी नजर आ रही है सचिन पायलट में। और खास तौर से हम सबसे बेहतर सचिन अपने को खुद आजमा चुके हैं, खुद देख चुके हैं कि उनके साथ कितना बहुमत है, उनके साथ कितने विधायक हैं, उनके साथ कितने नंबर्स हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि जैसे वो एक डायनास के साथ एक प्रॉब्लम आती है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट इतना ज्यादा होता है कि डिस्क्रिप्शन कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाता है। बल्कि अभी मैं राहुल गांधी को भी देख रहा था सभा में, तो उनकी मुस्कुराहट और उनकी खुशी भी बड़ी इन्फेक्शियस है। और मतलब भगवान सबको ऐसी खुशी बख्शे जहाँ पे उसको देख के समझ में नहीं आया कि जीत के हाथ हिला रहा है कि हार के हाथ हिला रहे हैं और बर्खास्त होके हाथ हिला रहे हैं। वो कमान, एक चीज अभी बड़ी दिलचस्प है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आला कमान का जिक्र कर रहे थे, वो भी मैं मेंशन करना चाह रहा हूँ कार्तिकेय जी, क्योंकि एक जमाने में अरविंद केजरीवाल आला कमान कल्चर के खिलाफ बड़े तंज किया करते थे कि कांग्रेस में आला कमान कल्चर है। तो आज जब शर्मा जी ने कहा कि हमारे आला कमान का फैसला है, मुझे बहुत खुशी हुई है। मतलब एक तरह से केजरीवाल का रिकॉर्ड 100 आउट ऑफ 100 एकदम, मतलब जो भी कहते हैं उसको पलट के वो साबित ही कर देते हैं।